हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की हम वीडियो में डिस्कस करेंगे फॉलोअप्स के बारे में। जो आपके फर्स्ट 4 क्यू कार्ड्स हैं उनके सारों के क्यू कार्ड्स के फॉलोअप्स मैंने यहाँ पे अपलोड किए हैं। तो आप लोगों ने गाइस पूरी वीडियो को ध्यान से देखना है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि आपकी आइल्स स्पीकिंग में अगर आपको अच्छा स्कोर चाहिए तो आपके जो फॉलोअप्स के आइडियाज है वो भी आपके स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, लेंथी होने चाहिए और विद एग्जाम्पल होने चाहिए। इस वीडियो के अंदर मैंने अच्छे से बताया है कि आपके आंसर्स किस टाइप के होने चाहिए इन ऑर्डर टू गेट हाई स्कोर इन योर आइल्स स्पीकिंग। सो गाइस प्लीज वॉच दिस फुल वीडियो एंड इसके बिहाफ पे आप अच्छा स्कोर ले सकते हो आइल्स स्पीकिंग के अंदर। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट जो आपका क्यू कार्ड है, डिस्क्राइब अ टाइम व्हेन यू वर स्टक इन अ ट्रैफिक जाम। जब आप एक ट्रैफिक जाम के अंदर स्टक हो गए थे, ये क्यू कार्ड है जो मैंने अपलोड भी कर रखा है। उसके जो फॉलोअप्स हैं वो क्या रहेंगे। फर्स्ट वन इज, आर ट्रैफिक जाम्स कॉमन इन इंडियन सिटीज। की जो ट्रैफिक जाम्स है क्या वो इंडिया की सिटीज के अंदर कॉमन है, कि क्या वो लगते रहते हैं यहाँ पे, वो आपने अच्छे से एक्सप्लेन करना। गाइज अब मैं आप लोगों को क्वेश्चन भी एक्सप्लेन कर रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि आपको एक अच्छा आंसर देने के लिए पहले क्वेश्चन को समझना जरूरी है कि एग्जामिनर आपसे पूछना क्या चाहता है। जब तक आपको वो क्वेश्चन ही समझ नहीं आएगा आप आंसर रेलिवेंट नहीं दे पाओगे। और आपको पता है कि आपके रेलिवेंसी के भी बैंड स्कोर होते हैं। अगर आपने इररेलीवेंट आंसर आइल स्पीकिंग के अंदर दिया है तो आपको 0 स्कोर उसका मिलता है, जो भी आप आंसर दे रहे हो। मीन्स वो आपका आंसर्स के अंदर ऐड नहीं किया जाता। तो आपने अच्छे से क्वेश्चन को समझ के तब अपना आंसर देना स्टार्ट करना है। सो आंसर विल बी फॉर दिस क्वेश्चन इज, विल इंडिया इज अ वास्ट कंट्री। वास्ट मीन्स बहुत बड़ी कंट्री है ये, विद अ लार्ज पॉपुलेशन, जिसमें बहुत ही पॉपुलेशन रहती है। एंड पीपल हैव देयर ओन व्हीकल, और लोगों के पास उनके खुद के व्हीकल हैं, विच क्रिएट ह्यूज नंबर ऑफ ट्रैफिक जाम्स ऑन रोड। और इसकी वजह से क्या हो रहा है, ट्रैफिक जाम हो रहा है रोड्स के ऊपर। मोर ओवर मैनी बिग सिटीज लाइक मुंबई, दिल्ली एंड मोर फेस too much traffic congestion in India because plethora of folks means people prefer to live in these big cities due to better education, medical and transport facilities। कि जो ज्यादातर ट्रैफिक का जाम है ना वो इन बिग सिटीज में देखने को मिलता है, क्योंकि ज्यादातर लोग यहाँ की फैसिलिटीज की वजह से वहां पे रहना पसंद करते हैं। सो गाइस ये आंसर लेंथी भी है और इसने आपका बिल्कुल ही रेलिवेंट आंसर दिया, जो एग्जामिनर ने पूछा था अच्छे से सेटिस्फाई किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई आर सिटीज टुडे फेसिंग सीरियस ट्रैफिक इश्यूज। कि आज के जो टाइम है उसमें सिटीज के अंदर इतनी ज्यादा ट्रैफिक इश्यूज क्यों है, क्योंकि वहां पे जाम वगैरह बहुत ज्यादा हो रहा है। तो आपने बताना है कि वो ऐसा क्यों हो रहा है। आंसर इज, अकॉर्डिंग टू माई पर्सपेक्टिव। आप लोगों को थोड़े कनेक्टर लिंकर भी फॉलोअप्स में डालने पड़ेंगे अच्छा स्कोर लेने के लिए। अकॉर्डिंग टू माई पर्सपेक्टिव, कि मेरे व्यू पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग, देयर आर मायरेड ऑफ रीजन्स। मायरेड होता है बहुत सारे, मैनी का सिनोनिमस है ये। मायरेड ऑफ रीजन्स फॉर इंक्रीजिंग ट्रैफिक इश्यूज इन अर्बन सेंटर्स। हमने यहाँ पे सिनोनिमस यूज कर दिया सिटीज की जगह अर्बन सेंटर्स। की जो सिटीज है ना उनमें इन इश्यूज के बहुत सारे रीजन्स हैं। फर्स्टली, ह्यूज पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन प्रेफर टू लिव इन सिटीज नाउअडेज। कि जो बहुत बड़ा पार्ट है ना पॉपुलेशन का, वो आज के टाइम में कहाँ पे रहना पसंद करता है, सिटीज में। ड्यू टू मेनी जॉब अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि वहाँ पे जॉब अच्छी होती हैं। एंड बेटर एजुकेशन फैसिलिटीज, और जो एजुकेशन की फैसिलिटीज हैं वो भी अच्छी होती हैं। विच इज द बिगेस्ट रीजन फॉर ट्रैफिक जाम्स। और इसी की वजह से ज्यादा जाम लगता है, क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा है, खुद के व्हीकल उनके पास हैं। सेकेंडली, पीपल हैव मोर इनकम टुडे एज कंपेयर टू पास्ट। लोगों के पास ज्यादा इनकम आज के टाइम में है जब कंपेयर करते हैं हम इसको पास्ट के साथ। कॉन्सिक्वेंटली मीन्स उसी के रिजल्ट, एज अ रिजल्ट हम बोल सकते हैं, दे आर एबल टू बाय देयर ओन व्हीकल। वो ना आज के टाइम में इतने एबल हो गए कि वो खुद की व्हीकल बाय कर सकते हैं। एंड डू नॉट यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट, और वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज नहीं करते। एंड लार्ज नंबर ऑफ व्हीकल्स ऑन रोड क्रिएट जैम्स ऑन रोड। और जो लार्ज पोर्शन होता है व्हीकल्स का रोड के ऊपर, वो क्या करता है, जैम क्रिएट करता है।
Next question is what can be done to improve traffic conditions in cities? कि जो ट्रैफिक के इतने सारे इश्यूज हैं सिटीज के अंदर, उनको इम्प्रूव करने के लिए क्या किया जा सकता है? आंसर इज, आई रेकन कि मैं ऐसा सोचती हूँ, मैनी स्टेप्स कैन बी टेकन टू इम्प्रूव ट्रैफिक कंडीशंस, कि बहुत सारे स्टेप्स लिए जा सकते हैं इस ट्रैफिक इश्यूज को दूर करने के लिए, नॉट ओनली बाय गवर्नमेंट, सिर्फ गवर्नमेंट के द्वारा ही नहीं बट ऑल्सो बाय इंडिविजुअल्स, लोगों के द्वारा भी लिए जा सकते हैं. Firstly, the use of public transport should be appreciated by improving the condition of public transport. कि जो public transport है ना, उसके use के लिए लोगों को motivate किया जाना चाहिए, और वो कैसे होगा जब उनकी condition improve कर दी जाएगी, और वो कौन कर सकता है? Government कर सकती है. अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा पीपल शुड ट्राई टू रिड्यूस द यूज ऑफ प्राइवेट व्हीकल्स एंड दे शुड ओनली यूज इट व्हेन नेसेसरी. लोगों को ट्राई करना चाहिए कि वो प्राइवेट व्हीकल्स को इतना यूज ना करे, और उनको तभी यूज करे जब उनको नीड हो. मोर ओवर, रोड शुड बी मोर वाइडर, जो रोड्स है ना वो थोड़े ज्यादा चौड़े होने चाहिए, विच कैन प्रोवाइड स्पेस फॉर मोर एंड मोर व्हीकल, जो कि बहुत सारे व्हीकल्स को स्पेस दे पाए. So next question is, can developing public transport help to resolve traffic issues in cities? कि जो अगर हम public transport को develop कर दे, क्या वो help कर सकता है traffic issues को solve करने में? आंसर इज, इंडीड. इंडीड होता है वास्तव में, रियली. बेटर पब्लिक ट्रांसपोर्ट कैन हेल्प टू सॉल्व दिस इशू, कि ये इशू सॉल्व करने में बेटर पब्लिक ट्रांसपोर्ट बिल्कुल हेल्प कर सकता है. बट इफ इट इज मोर कंफर्टेबल एंड चीपर देन प्राइवेट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, लेकिन ये तभी हेल्प करेगा जब ये जो प्राइवेट व्हीकल्स है उनसे ज्यादा आरामदायक होगा, कंफर्टेबल होगा और चीपर होगा, सस्ता होगा. only then people would prefer to use it instead of their own vehicles. तभी लोग इसको यूज करना पसंद करेंगे उनके खुद के व्हीकल यूज करने की बजाय. एंड इफ masses यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट, और अगर लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करते हैं, द जाम्स ऑन रोड्स कैन बी रिड्यूस, तो जो रोड्स पे जाम्स होते हैं उनको रिड्यूस किया जा सकता है. ओके गाइस, सो नेक्स्ट हमारा जो क्यू कार्ड है वो है डिस्क्राइब एन इन्वेंशन दैट हैज चेंज्ड हाउ पीपल लिव, कि ये इन्वेंशन जो जिसने लोगों की जिंदगी को चेंज कर दिया है. और इसके जो फॉलो अप्स हैं, फर्स्ट वन इज, हाउ हैज टेक्नोलॉजी मेड अवर लाइफ इजियर, कैसे टेक्नोलॉजी ने हमारी लाइफ को इजी बना दिया है. Answer is, undoubtedly methodology has affected our life in positive way. methodology आपका टेक्नोलॉजी का सिनोनिमस है, और ये कह रहा है कि टेक्नोलॉजी ने रियली में हमारी लाइफ को अच्छे तरीके से इफेक्ट किया है इन एवरी फील्ड, हर फील्ड में, वेदर इट इज एजुकेशन और प्रोफेशन, चाहे ये हमारा वर्क वाली लाइफ है या फिर हमारी स्टडी है, सभी में उसने हमें इफेक्ट किया अच्छे तरीके से. नाउ इट इज पॉसिबल फॉर मासेस टू गेट एजुकेशन विदाउट विजिटिंग एनी इंस्टीट्यूट, और टेक्नोलॉजी की वजह से अब ये लोगों के लिए पॉसिबल हो गया कि वो किसी भी इंस्टीट्यूट को बिना विजिट किए एजुकेशन गेन कर सकते हैं ऑनलाइन. For example, in corona pandemic, people got education at home as well as did work from home. कि कोरोना पेंडेमिक में लोगों ने अपने वर्क पे नहीं गए, उन्होंने घर से ही काम किया, घर से ही एजुकेशन ली. एंड इट बिकेम पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, और ये सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल हुआ टेक्नोलॉजी की वजह से. अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा टेक्नोलॉजी मेड आवर लाइफ मोर इजी, कि टेक्नोलॉजी ने हमारी लाइफ को इजी बना दिया है. एंड मेड वीमेन मोर इंडिपेंडेंट एज दे कैन डू जॉब फ्रॉम होम, और जो औरतें हैं उनको ज़्यादा इंडिपेंडेंट बना दिया है क्योंकि वो अब घर से काम कर सकती हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच इन्वेंशन डू यू थिंक इज द मोस्ट यूजफुल एट होम? Answer is, as per my perspective, all the inventions play paramount role to make people's life more easy. कि सारी की सारी इन्वेंशन लोगों की लाइफ को आरामदायक बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. पैरामाउंट आपका इंपॉर्टेंट का सिनोनिमस है. एंड कंफर्टेबल, बट आई थिंक दैट the invention of washing machine is more useful at home
as it has made women's work very easy and it also saves their time, कि औरतों के काम को बड़ा इजी बना दिया वॉशिंग मशीन ने और उनका टाइम भी सेव करती है. नॉट ओनली दिस, केवल यही नहीं, बट इवन वर्किंग मैन हु हैव टू स्टे आउट ऑफ होम ड्यू टू देयर जॉब कैन ऑल्सो वॉश देयर क्लोथ्स easily, कि ऐसे मैन जिनको बाहर रहना पड़ता है अपनी जॉब की वजह से, तो वो भी क्या कर सकते हैं, अपने कपड़े अच्छे से वॉश कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इट मोर डिफिकल्ट फॉर ओल्ड पीपल टू एक्सेप्ट न्यू टेक्नोलॉजीज? क्या ये ओल्ड पीपल के लिए ज्यादा डिफिकल्ट है न्यू टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करना? Answer is, although in starting it is difficult for everyone to get familiar with new gadgets, कि starting में तो हालांकि सबके लिए ही difficult होता है new gadgets के साथ familiar होना, but as per my knowledge older people face more difficulties in using new technology, like many older people do not know the use of smartphones in computers and they are not able to use them, कि जैसे कि बहुत सारे ओल्डर पीपल हैं जिनको नहीं यूज करना आता स्मार्टफोन्स का, कंप्यूटर्स का, और वो उनको यूज करने के लिए एबल नहीं है. Next question is, what can be done to help old people learn to make new use of new technologies, कि जो old people है उनको new technology का use सिखाने के लिए क्या किया जा सकता है? Answer is, plethora of steps can help older people to be familiar with new gadgets. Plethora of आपका many का synonymous है, कि बहुत सारे steps हैं जो कि help कर सकते हैं older people को familiar होने के लिए new gadgets के साथ. Firstly, younger generation should teach them how to use these gadgets. Younger generation उनको सिखा सकती है कि कैसे उनको use करना है. Moreover, free sessions should be provided by the companies about the uses of electronic equipments where older people work, कि जिन कंपनियों में ओल्डर पीपल वर्क करते हैं ना वहां पे इनके यूज के बारे में सेशन रखे जाने चाहिए. एंड can also take the help of social media like YouTube and many more. लोग सोशल मीडिया की हेल्प ले सकते हैं, यूट्यूब का यूज कर सकते हैं, वहां से देख सकते हैं कि इन गैजेट्स को कैसे यूज करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विल अवर लाइफ बी बेटर इफ वी लिव विदाउट टेक्नोलॉजी, कि क्या हमारी लाइफ बेटर होगी अगर हम टेक्नोलॉजी के बिना रहते हैं? आंसर इज, इंडीड, रियली में होगा ऐसा. टेक्नोलॉजी हैज चेंज्ड अवर लाइफ इन अ बेटर वे बट एवरी कॉइन हैज इट्स टू साइड्स, लेकिन हर जो सिक्का है उसके दो पहलू होते हैं, ये एक आपका इडियम होता है. So methodology has left some negative effects of lives as well, कि अगर पॉजिटिव इफेक्ट दिए हैं ना तो नेगेटिव भी छोड़े हैं. some negative effects on life as well, but in this modern era, लेकिन इस modern era में we are so much dependent on technology, हम बहुत ज़्यादा depend हो गए हैं टेक्नोलॉजी के ऊपर, that it seems impossible to survive without it. Like if we talk about mobile phones, we can't live without our cell phones comfortably, कि अगर हम बात करें मोबाइल फोन्स की, हम उनके बिना मतलब नहीं अच्छे से सरवाइव कर पाते, तो हम इन पे बहुत ज़्यादा डिपेंड हो गए हैं, यू कैन से. सो ये आपके सेकंड क्यू कार्ड के फॉलो अप्स थे गाइस. नेक्स्ट जो क्यू कार्ड है हमारा, डिस्क्राइब अ फैमिली मेंबर whom यू वुड लाइक टू वर्क विद इन द फ्यूचर. इसके जो फॉलो अप्स हैं आपके, फर्स्ट क्वेश्चन इज, आर देयर मेनी पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ वर्किंग विद अ फैमिली मेंबर्स, कि क्या जब हम फैमिली मेंबर के साथ काम करते हैं उसके ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं? आंसर इज, यस डेफिनेटली, कि रियल में है वो इफेक्ट. देयर आर मैनी प्रोज ऑफ वर्किंग विद फैमिली मेंबर्स. प्रोज आपका यहाँ पे बेनिफिट्स का सिनोनिमस है, मीन्स एडवांटेज का सिनोनिमस है, कि बहुत सारी फैसिलिटी हमें मिलती है उनके साथ काम करके. Working with family members, firstly family members support us in our thick and thin situation. thick and thin आपका अच्छे बुरे हालात एक idiom है, कि उन सिचुएशन में हमें वो सपोर्ट करते हैं. एंड इट वुड बी इजी टू टेक इमरजेंसी लीव, कि जब हमें इमरजेंसी होती है तो हम अपने फैमिली मेंबर्स को बता के लीव भी ले सकते हैं. मोर ओवर,
वी डू नॉट फील होम सिकनेस वाइल वर्किंग विद फैमिली मेंबर, कि जब हम घर से दूर काम कर रहे हैं लेकिन हमारे फैमिली मेंबर के साथ काम कर रहे हैं तो हमें क्या है, होम सिकनेस में मीन्स घर की याद नहीं आती। एंड अवर मेंबर्स हेल्प अस टू ग्रो, हमारे जो फैमिली मेंबर है हमें और ज्यादा तरक्की में हमारी हेल्प करते हैं। एंड डू नॉट गेट जेलस विद ईच अदर, और एक दूसरे के साथ जेलस नहीं करते हैं। Okay, so next question is what kind of family businesses are there in India? इंडिया में किस टाइप के फैमिली बिजनेसेस देखे जा सकते हैं? आंसर इज वेल, इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री। इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है जहाँ पे डिफरेंट रिलीजन के लोग रहते हैं, कल्चर के लोग रहते हैं। एंड वेरियस टाइप्स ऑफ फैमिली बिजनेसेस कैन बी सीन हियर, और यहाँ पे बहुत ही अलग अलग टाइप के फैमिली बिजनेस देखे जा सकते हैं। लाइक टाटा स्टील कंपनी विच इज रन एट नेशनल लेवल, टाटा स्टील कंपनी है जो कि नेशनल लेवल पे चलाई जाती है बाय अंबानी फैमिली, अंबानी फैमिली के द्वारा। अपार्ट फ्रॉम दिस मैनी टाइप्स ऑफ हैंडीक्राफ्ट वर्क इज ऑल्सो सीन इन इंडिया, बहुत सारे हाथों से बने हुए काम है उनकी जो कंपनीज है वो भी यहाँ पे देखी जाती है, जो कि फैमिलीज के द्वारा वो बिजनेस चलाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डू पीपल लाइक टू सेटअप अ फैमिली बिजनेस, लोग एक फैमिली बिजनेस सेटअप करना क्यों पसंद करते हैं? देयर आर मैनी रीजंस फॉर सेटिंग अप फैमिली बिजनेसेस, कि फैमिली बिजनेसेस को सेट करने के बहुत सारे रीजंस हैं। फर्स्टली इट प्रोवाइड्स जॉब अपॉर्चुनिटीज टू ऑल फैमिली मेंबर्स, कि उनके फैमिली के जो भी काम करने लायक पर्सन है उन सबको जॉब मिल सकती है उधर। सेकेंडली इट हेल्प्स टू गेट नेम एंड फेम फॉर अ फैमिली, एक फैमिली के लिए नेम एंड फेम गेन करने में हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल अंबानी फैमिली इज नोन एट वर्ल्ड लेवल फॉर इट्स बिजनेस स्किल्स, की जो अंबानी फैमिली है ना वो वर्ल्ड लेवल पे जानी जाती है उसके बिजनेस स्किल्स के लिए। एंड दे आर लिविंग क्वालिटी लाइफ ड्यू टू देयर बिजनेस, और वो अपनी बिजनेस की वजह से वो ना क्वालिटी लाइफ जी रहे हैं, मीन्स बहुत ही अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड उनका है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द कॉजेज फॉर द सक्सेस ऑफ अ फैमिली बिजनेस, एक फैमिली बिजनेस के सक्सेस के क्या रीजंस हैं? वेल, द सक्सेस रेट ऑफ अ फैमिली बिजनेस डिपेंड्स ऑन प्लेथोरा ऑफ फैक्टर्स, कि जो फैमिली बिजनेस की सक्सेस है ना, प्लेथोरा मीन्स बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। लाइक द यूनिटी ऑफ फैमिली मेंबर्स, की जो फैमिली मेंबर्स के बीच में यूनिटी है उस पे डिपेंड करता है। प्लेज इंडिस्पेंसिबल रोल, इंडिस्पेंसिबल आपका इंपॉर्टेंट का सिनोनिम्स है, इन द अचीवमेंट ऑफ द बिजनेस। अपार्ट फ्रॉम दिस उसके अलावा फैमिली मेंबर्स ट्रस्ट ऑन ईच अदर, वो एक दूसरे पे विश्वास करते हैं। एंड सपोर्ट ईच अदर इन थिक एंड थिन सिचुएशन, एक दूसरे को अच्छे बुरे हालातों में भी वो सपोर्ट करते हैं। एंड फेस एवरी प्रॉब्लम टुगेदर, और हर प्रॉब्लम को फेस करते हैं एक साथ मिलके। विच रियली हेल्प टू मेक देम सक्सीड इन लाइफ, जो रियली उनको लाइफ में सक्सेस होने में हेल्प करती है। Next and last question of this video is how is the relation among members of a family business, एक family business के members के बीच में कैसे relation हो, कैसे मतलब वो matter करता है? आंसर इज विदाउट एनी डाउट, कि बिना किसी डाउट के रिलेशन अमंग फैमिली मेंबर्स प्लेस इंडिस्पेंसिबल रोल इन द सक्सेस ऑफ फैमिली बिजनेस, कि फैमिली बिजनेस के अंदर जो फैमिली मेंबर्स हैं उनका जो आपस में रिलेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इफ द बॉन्ड बिटवीन मेंबर्स इज वीक, कि अगर फैमिली मेंबर्स के बीच में बॉन्ड बहुत ही ज्यादा वीक है, एंड दे डू नॉट ट्रस्ट ऑन ईच अदर, वो एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं करते हैं, इट में क्रिएट ऑब्स्टेकल्स इन द पाथ ऑफ सक्सेस, ऑब्स्टेकल मीन्स बाधाएं क्रिएट कर सकता है उनकी सक्सेस के बीच में। सो इट इज नेसेसरी फॉर द सक्सेस दैट फैमिली मेंबर्स शुड हैव ट्रस्ट ऑन ईच अदर, तो एक बिजनेस की सक्सेस के लिए ये बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, इम्पोर्टेंट है कि फैमिली मेंबर्स एक दूसरे पे ट्रस्ट करें। सो दीज आर द फॉलो अप्स क्वेश्चन गाइस, होप दीज विल हेल्प यू टू गेन मोर स्कोर इन योर आइल्स टेस्ट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।